तो चलिए, स्वागत है आपका एक खूबसूरत परिवार के अंदर, एक खूबसूरत संगठन के अंदर, जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात होती है मेरे दोस्त ये, और मायने भी रखती है बात कि आप धन कहाँ से कमा पा रहे हो। नैतिक तरीके से जो धन कमाते हैं वो धन हमारे परिवार के अंदर सुख शांति और समृद्धि लेकर आता है। तो यहां से जो भी धन हमारे घर में आता है, कहीं ना कहीं हम लोगों के चेहरों पर खुशियां लाते हुए इस धन को कमाना चाहते हैं। लेकिन डिपेंड करता है उस व्यक्ति की सोच के ऊपर कि वो क्या सोच के यहाँ आया था। हम सिर्फ और सिर्फ इस संगठन के माध्यम से सफल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जीवनदान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। हर एक शब्द बड़े ही चुन करके रखे गए हैं। जो लास्ट शब्द है आपका, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ, का मतलब ये है जीवन का आधार। कई लोगों के जीवन का आधार बना है ये संगठन, और आने वाले समय में भी बनेगा। किन लोगों के? जो कर्म को प्रधानता देते हैं। जिन्होंने कर्म को प्रधानता नहीं दी है, उनके लिए परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवनदान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन जो है, सेवा, संवेदना और सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्थापित जीवनदान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन एक सामाजिक आंदोलन है। हमारा कार्य केवल सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ाना है। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो आप समझिएगा कि यहाँ पर एक बात है कि सेवा है ना, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, सोशल एक्टिविटी करना। करोगे कैसे? अगर आपके जेब में धन नहीं है, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकते। तो संगठन ये चाहता है कि इस परिवार का हर एक सदस्य न सिर्फ लोगों की मदद करे, न सिर्फ लोगों की सहायता करे, लेकिन साथ ही साथ ये समृद्ध भी बने। क्योंकि आप जितने मजबूत रहोगे, इस परिवार के हर एक एसोसिएट्स जितना मजबूत होगा, उतने ही हमारे साथ में हमारे डोनर, हमारे दानदाता बढ़ेंगे। और उसी के माध्यम से हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं इस संगठन के माध्यम से। तो उद्देश्य स्पष्ट और क्लियर है आपके सामने कि लोगों की मदद तो करना ही है, लेकिन लोगों को संपन्न भी बनाना है। और ज्यादातर प्रयास ये है कि अगर आप लोग संपन्न रहोगे तो हो सकता है कल आपको किसी की मदद की जरूरत भी न पड़े। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक उद्देश्य लेकर के हमने इस संगठन की शुरुआत की, इस संगठन को स्टार्ट किया। सबसे ज्यादा जो फोकस है वो हमारा जीवनदान सुविधा केंद्र के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। क्या है? जीवनदान सुविधा केंद्र एक मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म है, जहां स्थायी जहां स्थानीय व्यक्ति को डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने का अवसर मिलता है। यह केंद्र आम जनता की जरूरत पूरी करता है और संचालक को स्थायी आय देता है। यही कारण है कि सुविधा केंद्र जीवनदान ग्रुप का जो फोकस है सबसे ज्यादा, वो सुविधा केंद्रों के ऊपर है। अब आप एक बात समझिएगा, यहां पर एक प्रयास किया जा रहा है कि हम ग्राम पंचायत लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सुविधा केंद्रों के माध्यम से। आगे हम समझेंगे सीढ़ी बाय सीढ़ी चीजों को। सुविधा केंद्र रोजगार, सेवा, डिजिटल भारत की मजबूत कड़ी। आज आम आदमी को छोटी छोटी सेवाओं के लिए कई जगह भटकना पड़ता है। सुविधा केंद्र इसी समस्या का समाधान है, जहां एक ही स्थान पर रोजगार, सेवाएं, डिजिटल सुविधाएं, सब कुछ उपलब्ध कराई जाती है। यह सिर्फ एक केंद्र नहीं, बल्कि कमाई और सेवा का भरोसेमंद माध्यम है। एक बात समझिएगा कि बहुत सारे ऑलरेडी ऑनलाइन सर्विसेज की शॉप चल रही है। मध्य प्रदेश में एमपी ऑनलाइन है, कियोस्को सेंटर है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्राहक सहायता केंद्र हैं, ये हो सकते हैं। उनसे हम अलग क्यों हैं, हम अलग क्या करने जा रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग इस सेशन के अंदर,
इस मीटिंग के अंदर धीरे धीरे समझेंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लास्ट तक बने रहें तो आपको पता चलेगा कि सुविधा केंद्र के माध्यम से न सिर्फ हम लोगों को ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि एक रोजगार से भी कनेक्ट कर रहे हैं काफी लोगों को। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण कड़ी है यहाँ पर हमारे सुविधा केंद्र की। जीवनदान सुविधा केंद्र क्यों खोलें? कम निवेश से शुरू, स्थायी स्तर पर भरोसा और रोजगार का अवसर, डिजिटल इंडिया से जुड़ाव, स्वयं का सम्मानजनक व्यवसाय। जीवनदान सुविधा केंद्र नौकरी ढूंढने वाले के लिए नहीं, नौकरी देने वाले के लिए रास्ता है। बहुत बड़ी बात इस शब्दों में छुपी हुई है मेरे दोस्त। यहां पर नौकरी ढूंढने वाले हमें नहीं बनना है। हमें एक ऐसा उपक्रम तैयार करना है जिसके माध्यम से हम लोगों को नौकरी दे सकें। कैसे हम लोगों को रोजगार से कनेक्ट कर सकें, कैसे बेरोजगारी की दलदल से लोगों को बाहर ला पाए। क्योंकि आपका देश, आपका समाज, आपका राष्ट्र तभी संपन्न होगा जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। एक बात कई बार मैंने आपको कही है कि जब तक आप धरा पर हैं तब तक धन की जरूरत पड़ेगी। बगैर धन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसी की ओर एक प्रयास है जो हमारे सुविधा केंद्र हैं। जीवनदान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन की विकास यात्रा, ये हमारी जर्नी है। शुरुआत कहां से की? हमने मदद से की, लोगों के संरक्षण से की। हमारा जो इमरजेंसी डोनेशन है वहां से हम लोग शुरुआत की। फिर महिला सशक्तिकरण की ओर हम लोग बढ़े, जहां से हमने महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया। कहीं ना कहीं समृद्धि योजनाएं, महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं भी हमने शुरुआत की। फिर समृद्धि योजना जो है वो बच्चों के लिए शुरुआत की गई। सामाजिक परियोजनाएं, सेवा और देश के हितकारी अभियान हमने चलाए, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर आपके आए कलेक्शन सेंटर, फिर सुविधा केंद्र, और निरंतर हितकारी कदम हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको, हम जीवित हैं तो विकास तो होगा। निर्जीव वस्तुएं नहीं बढ़ती मेरे दोस्त, लेकिन जो जीवित होता है ना, वो नित नए रूप में आपके सामने होता है और आगे बढ़ता हुआ चलता है विकास की ओर। अब हम बात करेंगे जीवनदान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन। जीवनदान ग्रुप की शुरुआत किसी योजना से नहीं, बल्कि एक मानवीय सोच से हुई। यह सोच कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की आपात स्थिति में मदद करें तो कोई भी अकेला नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जड़ कहां है, सोच क्या थी मन में जब इसको शुरुआत की गई। जीवनदान ग्रुप को बनाया गया एक सोच के साथ में कि हम लोग मिलकर के कुछ बेहतर लोगों का, कुछ अच्छे लोगों का एक परिवार गठित करेंगे पूरे भारत के अंदर। एक ऐसा परिवार जहां पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन अगर बनती है तो हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करेंगे, है ना। एक परिवार की भावना लेकर के हम लोग आगे बढ़े इस संगठन के साथ में। बहुत सारे लोग अच्छे मिले। समाज है, समाज के अंदर बेहतर लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एक कोशिश है, जब हम सफल होते हैं ना मेरे दोस्त, वो कई लोगों को हम आने वाले समय में सफल बना देते हैं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप मजबूत होंगे, आप सफल होंगे, आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, तो आप कई समाज सेवा के कार्य कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ही सही आपके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे जो कि आपकी तरह सोचते हैं। अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है मेरे दोस्त। और मेरा तो ये मानना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि अनैतिक तरीके से धन कमाए। परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती है। तो अगर हम कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दें कि व्यक्ति नैतिक तरीके से लोगों की मदद करते हुए और यहां से धन अर्जन कर ले, तो मुझे लगता है कि वो लोग जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही
अंदर एक आत्मा जरूर मौजूद होती है जो आपको कचोटती है, वो जरूर आपकी ओर बढ़ेंगे और आपके साथ में कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हर व्यक्ति के अंदर एक बेहतर इंसान और एक खूबसूरत इंसान जरूर मौजूद होता है। तो उसी तक पहुंचने का एक प्रयास है इस संगठन के माध्यम से। और कहीं ना कहीं ये एक संगठन नहीं, एक परिवार भी है। जैसा सर ने अभी बहुत गजब की बात कही कि पूरे भारत में आप अगर कहीं पर भी जाते हैं और किसी भी मुसीबत में है, तो जरूर इस परिवार को याद कीजिएगा। अगर आप जीवनदान परिवार के सदस्य हैं, तो पूरे भारत में तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर लोग आपके हैं, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए जरूर आकर खड़ा हो जाएगा। लाखों रुपए खर्चे करके भी ये मदद नहीं ली जा सकती। तो उसी उद्देश्य के साथ में इस संगठन को शुरुआत की गई कि हम लोग मिलकर के एक बेहतरीन परिवार बनाएंगे। और बन भी रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग इस संगठन का हिस्सा बनते हुए जा रहे हैं और इस परिवार का विकास भी लगातार होता जा रहा है। फिर हम आते हैं, यहीं से हमारा इमरजेंसी डोनेशन वाला पार्ट स्टार्ट हुआ। जब किसी परिवार पर अचानक विपत्ति आती है, जब हालत ऐसी होती है कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, तब जीवनदान ग्रुप यूएमसीए फाउंडेशन एक सहारा की तरह सामने खड़ा होता है। आपात बीमारी, आर्थिक संकट या किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय फाउंडेशन ने बिना देर किए दान और सहायता के माध्यम से कई जरूरतमंद लोगों की मदद की है। ऐसे कई क्षण रहे जब सही समय पर पहुंचकर सहायता किसी के लिए उम्मीद बनी, किसी के लिए आंसू थामने का सहारा बनी और किसी के लिए नए जीवन की शुरुआत। जीवनदान ग्रुप विश्वास है कि संकट की घड़ी में दिया गया सहयोग केवल सहायता नहीं होता, वह किसी के टूटते हौसले को फिर से खड़ा कर देता है। इसी भावना के साथ फाउंडेशन आज भी हर विपत्ति में लोगों के साथ खड़ा है। एक बात याद रखिएगा, सारी कुछ मदद पहुंचाई जा रही है लेकिन एक नियमानुसार। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा शब्द अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये पूरा अस्तित्व एक नियम से चलता है। सूर्य का उगने का अपना समय है, ढलने का अपना समय है, मौसम का अपना समय है। मौसम परिवर्तित भी अपने समय से ही होता है। पौधों के ऊपर पतझड़ अपने समय से आता है, कोपलें फूटती है, वो अपना समय होता है। तो जब ये इतना बड़ा अस्तित्व कुछ नियम से चल रहा है, तो ही सुचारू रूप से चल रहा है। तो इस बात से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर आपको सफल होना है, तो आपको नियमों के हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा। सही दिशा में और सही नियम से अगर हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। तो हर व्यक्ति, जो भी हमने जो कहा गया संगठन के माध्यम से, उस सिचुएशन में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई परेशानी आकर खड़ी हुई, तो यकीन मानिए यहां पर हमारे परिवार के सदस्य उनकी मदद के लिए हर परिस्थिति में खड़े हुए हैं। तो ये हमारा इमरजेंसी डोनेशन के ऊपर हम लोगों ने काम किया संगठन के माध्यम से। फिर आता है आपका महिला सशक्तिकरण। शुरुआत से ही हमारा लक्ष्य रहा है। जीवनदान की यात्रा में महिला सशक्तिकरण हमेशा एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारा विश्वास है कि जब एक महिला मजबूत होती है, तो पूरा परिवार और समाज मजबूत होता है। इसी सोच के साथ महिलाओं को रोजगार, मार्गदर्शन और सम्मान देने की दिशा में लगातार प्रयास किया गया। एक बात याद रखिएगा, पुरुष सामाजिक प्राणी है ना। वो निकल जाता है धन अर्जन के लिए घर से बाहर, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हमारी संतान है, उनकी जो देखरेख की जाती है वो हमारे घर की महिलाओं द्वारा की जाती है। उनकी शिक्षा दीक्षा और उसी महिलाओं को मजबूत बनाना ही हमारा मूल उद्देश्य रहा है। जैसा यहां पर बहुत गजब की बात लिखी है कि अगर महिला मजबूत होती है, तो एक पूरा परिवार और समाज मजबूत होता है। जननी है वो, याद रखिएगा। जन्म दिया है उसने मानव को, उसके अंदर धैर्य भी है और शक्ति भी है। तो उसी महिलाओं के सम्मान के लिए यह संगठन हमेशा खड़ा हुआ है। वहीं पर कई प्रयास किए गए कि महिलाओं को कैसे हम रोजगार से कनेक्ट करें, कैसे हम उन्हें मजबूत बनाएं। तो कई तरह के हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो रन हो रहे हैं, ताकि जो हमारे घर के अंदर जो महिलाएं बैठी है,
जो घर पे रहकर फ्री रहती है, उनके लिए संगठन ने कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की, ताकि वो यहां से कुछ धन अर्जन भी कमा सके, साथ ही साथ अपने आप को आत्मसम्मान से भरा हुआ महसूस कर सके। एक बात याद रखिएगा, मैं मानता हूं कि घर के जो पुरुष हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से धन अर्जन करते हैं, लेकिन महिलाओं के अपने खर्चे हो सकते हैं। तो उनके लिए जब वो खुद कुछ अर्जन करती है तो वो आत्मविश्वास से भरती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझ में आती है, मैंने अभी कहा ना, पुरुष जो है सामाजिक प्राणी है, वो तो निकल जाता है धन अर्जन के लिए घर से, लेकिन महिलाएं अपने घर कार्य कंप्लीट करने के बाद फिर फ्री हो जाती है। तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये जो उनकी जीवन में एकदम कोई काम नहीं है, तो वहां पर उस खाली समय को कुछ देने के लिए और कुछ रोजगार देने के लिए हमने प्रयास किया, ताकि उनके जीवन में एक थोड़ी व्यस्तता रहे, ताकि उनका दिमाग सही तरीके से अपने रोजगार उन्मुख हो, और साथ ही साथ यहां से वो कुछ धन अर्जन भी कर सके। तो उसी के लिए हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हमने रन किए हैं महिलाओं के लिए। फिर आता है आपका जीवन दान समृद्धि योजना। भविष्य की नींव है मेरे दोस्त ये। महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए जीवनदान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत हर बच्चे बच्ची को 26,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे कौशल भविष्य निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सके। यह योजना केवल सहायता नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य का भरोसा है। एक बात देखिएगा, यहां पर बच्चे आपके हैं, लेकिन संगठन सोच रहा है उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर संगठन ने एक तरह का सपोर्टिंग सिस्टम दिया है इस योजना के तहत। जैसे ही आप यहां पर अपने बच्चों को इस संगठन का हिस्सा बनाते हैं, इसका मेंबर बनाते हैं, और जैसे ही यहां पर आपकी रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट जाने के 30 दिन, अप्रूवल के 30 दिन पश्चात, आप जैसे ही संस्था को 1,600 रुपये आप ऐड करते हैं, आप एक कदम बढ़ाते हैं, तो संस्था आपको 4,200 रुपये देती है। उसी 4,200 रुपये से आप जो बच्चे हैं उनसे डायरेक्ट मेंबर कनेक्ट करके इस वॉलेट का उपयोग करके उन्हें समृद्ध बना सकते हैं। 10 बार दोहराई जाती है इस राशि को। 10 बार में तकरीबन 20 परिवार के मेंबर आप कनेक्ट करते हैं, यहां पर सदस्य कनेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ लोग भी अगर लगातार कार्य करते हैं, तो हम ये गारंटी और श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो बच्चा है 10-20 हजार रुपये महीने की इनकम की ओर बड़ी आसानी से चला जाएगा। तो एक बेहतरीन योजना है जो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों को समृद्ध बनाने के लिए संगठन के माध्यम से चलाई गई। आप एक कदम बढ़ाते हो, संगठन आपकी ओर 2 कदम बढ़ाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर आते हैं हमारी सामाजिक परियोजनाएं। देश कल्याण की ओर एक कदम है। समाज के प्रति जिम्मेदारी को निभाते हुए जीवनदान ने विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत की। समय सेवा से जुड़े कार्य, डिजिटल इंडिया सपोर्ट, स्वच्छ भारत अभियान, रोजगार व आर्थिक मदद, पॉलिथीन मुक्त भारत, गो सेवा और जीव सेवा। इन अभियानों के माध्यम से समाज में जागरूकता, सहभागिता और बदलाव लाने का प्रयास किया गया। कहीं न कहीं जीवनदान परिवार के माध्यम से न सिर्फ प्रोजेक्ट चलाए गए, लेकिन जन कल्याण की योजनाएं भी दी गई। इसके अंतर्गत आपकी पाठशाला प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, जहां पर ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया गया संगठन के माध्यम से, जो कि धन के अभाव में ठीक तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारी पाठशाला प्रोजेक्ट है। उसके अलावा डिजिटल इंडिया में आपका आता है सुविधा केंद्र। फिर आपका जो रोजगार
और आर्थिक मदद में आपके सारे प्रोजेक्ट आते हैं। पॉलिथीन मुक्त भारत एक बहुत ही खूबसूरत अभियान है हमारे संगठन का, जिसके अंतर्गत हमने कैरी बैग बनाने का काम दिया हमने महिलाओं को। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इस संगठन के माध्यम से जो भी प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट को डिजाइन करते समय तीन बातों के ऊपर विशेष कर ध्यान दिया जाता है। वो तीन बातें क्या है? पहली बात है कि कैसे हम समाज के अंदर रोजगार लेकर जाएं। दूसरी बात है कैसे वहां से जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उन प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने परिवार का विकास कर पाए, हम अपने परिवार को आगे बढ़े पाए, जीवनदान परिवार को। और तीसरी बात जो है वो ये है कि कैसे हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो जो आपका पॉलिथीन मुक्त भारत है, ये जो कड़ी है, इसमें ये जो पॉलिथीन है मेरे दोस्त, ये ना तो सड़ती है, ना गलती है, ना जलती है। ये एक तरह का जहर है। तो इससे मुक्त पाने के लिए हमने शुरुआत की कैरी बैग की। क्योंकि अगर आप किसी को बोलते हो कि आपको पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है, तो आप उसे दे क्या रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो? तो यहाँ पर हम पॉलिथीन का वितरण कर, पॉलिथीन जो है उसको बंद करवाते हुए हम हमारे कैरी बैग का वितरण करते हैं समाज के बीच में जा करके। अब ये जो कैरी बैग है, इनको बनाने का जो कार्य है वो महिलाओं के समूह करते हैं ताकि उन तक रोजगार जा पाए। और ये जब कैरी बैग हम बांटना शुरू करते हैं तो इन कैरी बैग के अंदर हमारा एक पंपलेट होता है, जिसमें हमारी विविध प्रकार की जो योजनाएं, हमारे जो लाभ है उसकी जानकारी होती है। अब आप सोचिएगा, अगर 100 लोगों तक आप कैरी बैग लेकर गए हैं, एक बहुत ही अच्छी बात मुझे याद आ जाती है कि पंपलेट तो आप वैसे भी बांट सकते हैं, जहां पर रश वाला एरिया है, जहां पर भीड़ वाला क्षेत्र है, वहां पर आप पंपलेट बांट सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपके पंपलेट नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ डस्टबिन में जाते हैं। लेकिन अगर आपने कैरी बैग के अंदर पंपलेट रख करके लोगों को दिए और उनको एक बात कही कि आपको पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है, जब भी आप बाजार जाते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कैरी बैग का उपयोग कीजिएगा। किसी भी प्रकार का मन में आपके लालच नजर नहीं आना चाहिए। जब वो व्यक्ति अपने घर जाता है और फ्री बैठता है, तब उस कैरी बैग में अगर उसका हाथ जाता है और पंपलेट जब हाथ में आता है, तो अब उसको पढ़ता है वो। और जब उसको पढ़ेगा तो उसको बातें समझ में आएगी, हो सकता है उसका फोन आपके पास आए, क्योंकि उस पंपलेट पे आपके नंबर लिखे होते हैं। तो यहां से अगर आपने 100 लोगों तक अपने कैरी बैग पहुंचा दिए मेरे दोस्त, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 10-20 लोग भी तैयार होते हैं आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए, तो यहां से आप एक बेहतरीन अर्निंग और बेहतरीन आय की ओर बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ जीवनदान परिवार का भी विकास होता है। बाकी हम समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत बेहतर तो कर ही पा रहे हैं, पॉलिथीन से मुक्ति दिलवाने का जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट और क्लियर हुई। बाकी हम लोग जो है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं पशुओं के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया है संगठन के माध्यम से, संगठन के एसोसिएट्स के माध्यम से, कि ये जो है ना बेजुबान है, ये नहीं बता सकते इनकी तकलीफें, इनकी परेशानियां। तो इनकी मदद करना, इनको भोजन कराना, इनकी सेवा करना, इसकी ओर भी कहीं ना कहीं हमारा संगठन जो है, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, वो लगातार कार्य करते हुए बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कलेक्शन सेंटर रोजगार से जुड़ाव। सेवा और सहायता के बाद जीवनदान के माध्यम से, जीवनदान के जीवनदान ने ध्यान केंद्रित किया रोजगार सृजन पर। कलेक्शन सेंटर के माध्यम से कई लोगों को कमाई और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की पहल की जा रही है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर अगर हम आप लोगों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और कलेक्शन सेंटर हर एक जिले के अंदर मौजूद है, ये आने वाले समय में जो है हमारे मॉल बनने वाले हैं संगठन के माध्यम से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वहां से आप कई प्रकार के व्यापार भी कर पाएंगे। और संगठन के माध्यम से जितने भी प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, उनके बीच की जो कड़ी है वो है कलेक्शन सेंटर। हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ कमीशन जरूर कलेक्शन सेंटर को मिलता है। तो जिन लोगों के पास भी कलेक्शन सेंटर है, वो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और यहाँ से बहुत बेहतरीन धन अर्जन भी कर पाएंगे। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जिसके ऊपर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, वो है आपका सुविधा केंद्र, डिजिटल इंडिया की ओर।
समय के साथ जरूरत बदली और जीवन दान ने डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाया। सुविधा केंद्र के माध्यम से लोगों को डिजिटल सेवाएं, रोजगार से जुड़े अवसर और विभिन्न आवश्यक सेवाओं में समर्थ प्रदान किया गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे सुविधा केंद्र है, मैंने अभी पूर्व में भी आपको कहा है कि ये न सिर्फ आपको ऑनलाइन सेवाएं देगा, लेकिन वहां से आप कई प्रकार के हमारे जो रोजगार हैं उनसे आप कनेक्ट होकर के लोगों की आम सुविधाओं की लिए भी आप वहां पर तत्पर रहेंगे, जो भी हमारे सुविधा केंद्र के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। सुविधा केंद्र की प्रमुख सुविधाएं क्या रहेगी? सरकारी एवं डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा, टैक्स पैन दस्तावेज सेवा, बिल भुगतान रिचार्ज सेवाएं, बैंकिंग सहायता, बीमा बीमा एवं योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य कार्ड और मेडिकल सुविधा, शिक्षा पोर्टल व छात्र सहायता, टिकट बुक व ऑनलाइन आवेदन, व्यवसाय एवं रोजगार से जुड़ी सेवाएं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको प्लस नजर आ रही होगी, है ना? जितने भी हमारे ऑनलाइन पोर्टल है उनमें बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटियां नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी प्लस क्या है? स्वास्थ्य कार्ड और मेडिकल सुविधा, शिक्षा पोर्टल, उसके बाद में व्यवसाय एवं रोजगार से जुड़ी सेवाएं। ये चीजें बहुत यहाँ पर प्लस है। हम लोग समझते हैं कि जो भी सुविधा केंद्र रहेंगे उनके पास एमपी ऑनलाइन जैसी फैसिलिटियां तो सभी के पास रहेगी ही, है ना? चाहे वो इंश्योरेंस के प्रीमियम जमा करने का काम हो, चाहे वो इंश्योरेंस करने का काम हो, चाहे बैंक अकाउंट खोलने का काम हो, चाहे वो पेमेंट ट्रांसफर करने का काम हो, चाहे वो आपकी रेल की टिकट, आईआरसीटी की टिकट बनाने का काम हो, फ्लाइट टिकट बनाने का काम हो, या किसी भी प्रकार के जो आपके सर्टिफिकेट बनते हैं, है ना, गुमास्ता लाइसेंस हो सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें आपके वहां पर बनाने का काम हो सकता है। उसके अलावा आप यहाँ से आय जो है आईटीआर रिटर्न भी आपका जमा कर सकते हैं, जीएसटी भी आप जमा कर सकते हैं, ये सुविधाएं भी यहाँ रहेगी। लेकिन इसके अलावा और क्या रहेगा? इसके अलावा रहेगा, आपको अच्छे से पता है, हमारा एक जो पोर्टल है जिसका नाम है यूएमसी उड़ान, जो कि शिक्षा की ओर एक बेहतरीन कदम बढ़ाया गया है संगठन के माध्यम से। तो आने वाले समय में ये जो हमारे सुविधा केंद्र है, इनके माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने के लिए वहां पे प्रचार प्रसार करने का कार्य भी इन्हीं का रहेगा, जहां से इन्हें एक बेहतरीन आय अर्जित होगी। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य कार्ड और मेडिकल सुविधाएं। अभी एक पार्ट और ऐड हो रहा है कि आने वाले समय में हमारे आसपास के जो मेंबर्स हैं, सुविधा केंद्र के आसपास के जो मेंबर्स हैं, उनके कुछ कार्ड बनेंगे जो कि उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि मेडिकल जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो आप सेवाएं लेते हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही खर्चीली होती है, मुनाफाखोरी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं संस्था के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है कि वो जो आपको जेनरिक दवाइयां जो गवर्नमेंट के माध्यम से आपको दी गई है, एक जागरूकता लेकर जाना और आप लोगों तक उन सुविधाओं को पहुंचाना। अगर कोई गंभीर बीमारी से आप ग्रसित है, तो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हमारे पास चिन्हित रहेंगे जो कहीं ना कहीं धन को नहीं, मानव को महत्व देते हैं। तो वहां पर जाकर के भी आप एक अच्छे डिस्काउंट के साथ में अपना इलाज करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, वो समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य देने का एक प्रयास है हमारे सुविधा केंद्रों के माध्यम से। उसी के साथ नीचे वाली जो कड़ी है, यहाँ पर लिखा है व्यवसाय एवं रोजगार से जुड़ी सेवाएं। बहुत सारे ऐसे काम रहेंगे जो हमारे बीच में ही बहुत सारे लोग जो यहाँ से निकल के आएंगे, जो एक बेहतरीन व्यापारी बन सकते हैं। या हमारे साथ अभी जो मीटिंग्स में बहुत सारे हमारे ऐसे एसोसिएट्स हैं जो न सिर्फ जीवनदान परिवार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का अपना कुछ व्यापार हो सकता है, कुछ बिजनेस हो सकता है। उस बिजनेस को अगर वो चाहे तो हमारे संगठन के माध्यम से देशव्यापी कर सकते हैं। यानी हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी है, कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो प्रोडक्ट आपके पास बहुत रिजनेबल दाम में है, उस प्रोडक्ट को आप हमारे सुविधा केंद्रों तक ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और आप एक बेहतरीन यहां से आगे बढ़ सकते हैं, एक व्यापार की ओर, एक बिजनेस की ओर। साथ ही साथ हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर एक पार्ट और ऐड हो रहा है जो हमारा है एलईडी बल्ब असेंबलिंग का काम। तो इसके माध्यम से सॉरी, समाज के अंदर हम लोग जो है
रोजगार देने का भी कार्य करेंगे ग्रुप बना करके एलईडी असेंबलिंग के साथ ही साथ ये जो हमारे एलईडी बल्ब हैं ये हमारे सुविधा केंद्र के ऊपर रहेंगे सेलिंग के लिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस बल्ब को व्यक्ति परचेस क्यों करेगा? ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारे बल्ब हैं, बहुत सारे एलईडी बल्ब ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा ये देने जा रहे हैं कि जो भी हमारे जीवनदान परिवार के सदस्य हैं अगर वो हमारे सुविधा केंद्रों से जो भी इन बल्बों को परचेस करेगा उनको लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट दिया जाएगा जीवन भर के लिए। कुछ पे करना होगा आपको, एक नॉमिनल राशि उस पर रखी जाएगी। ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट की राशि है उस पर 80% तक डिस्काउंट दिया जाएगा जब भी आप रिप्लेसमेंट करोगे, यानी जिंदगी भर के लिए आप अपने बल्बों को बदल करके यहाँ से उजाला प्राप्त कर सकते हैं जीवन दान के माध्यम से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सुविधा केंद्र है ये बेहतरीन आय अर्जित करने वाला एक सेंटर बनने वाला है आने वाले समय में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो हमारे बीच में से निकल के वहां पर पोर्टल पे अवेलेबल रहेंगे, जो कि बहुत ही कम दाम में वहां पर रहेंगे। जो आसपास के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो उनको वहां पर परचेस कर सकते हैं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे दोस्त कि यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत लेवल तक हमारे सुविधा केंद्र ओपन हो। तो हम एक कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं शहरों से गांव की और गांव से शहरों की। तो बहुत सारे ऐसे गांव के अंदर वस्तुएं जिनके अंदर बहुत ही बेहतरीन प्योरिटी रहती है, चाहे फसल हो सकती है, चाहे आपका दूध दही हो सकता है, चाहे आपके मसाले हो सकते हैं। बहुत सारी गांव की ऐसी वस्तुएं हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है और वो प्योर रहती है, तो उनको कहीं ना कहीं शहर तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जाएगा सुविधा केंद्रों के माध्यम से। और उसी के साथ आपको अच्छे से पता है हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। 75% जो लोग हैं, 75% लोग हैं वो कृषि के ऊपर निर्भर है, खेती करते हैं। तो इस खेती को जहर मुक्त बनाने का भी एक प्रयास किया जाएगा हम हमारे द्वारा इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से। ऑर्गेनिक खेती के ऊपर एक कोशिश की जाएगी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जो गांव तक और हमारी सुविधा केंद्रों के माध्यम से हम लोगों तक, किसानों तक लेकर जाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी तक आप लोग समझ रहे हैं सुविधा केंद्र जो है सिर्फ एक ऑनलाइन की शॉप रहेगी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। वहां से बहुत सारे व्यापार कनेक्ट रहेंगे जिनके पास सुविधा केंद्र है, उनके माध्यम से न सिर्फ वो जो बच्चे हैं जो सुविधा केंद्र ओपन करके बैठे हैं वो यहां से सफल होंगे, साथ ही साथ हम समाज के कई बच्चों को यहां से रोजगार देने का कार्य भी करेंगे जो कि पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें यहां से जो है एक रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं अंत में, आप एक बेहतरीन नेटवर्कर हो सकते हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी हो सकती है, आप लोगों को समझा सकते हैं सिस्टम के बारे में, किसी प्लान के बारे में। लेकिन जरूरी नहीं मेरे दोस्त कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी संतान भी ये कार्य कर पाए। तो एक प्रयास किया जा रहा है, हम लोग रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। और आप ही के लिए एक ऐसी पेढ़ी तैयार की जा रही है जो आपकी आने वाली पीढ़ी को रोजगार देने का कार्य करेगी। है ना? अगर आप खुद हमारे साथ में मिलकर अपना एक बिजनेस डेवलप करते हैं सुविधा केंद्रों के माध्यम से या संगठन के माध्यम से, हो सकता है आप कहीं ऐसे शहर में बैठे हुए वहां पर कुछ वस्तुएं आपको लगता है कि बहुत कम दाम में मिल रही है, तो वहां से उन वस्तुओं को कनेक्टिविटी देने की जिम्मेदारी यहाँ पर जो है हमारे पोर्टल की रहेगी, जो कि हर एक सुविधा केंद्र से कनेक्ट रहेगा। तो आप हमारे साथ में कनेक्ट होकर के पूरे भारत में अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और जब आप एक बिजनेस को डेवलप करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उसको एक पेड़ी मिलेगी, उसको बैठने के लिए एक ऑफिस मिलेगा। तो ये सारी बातें आज हमने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए बुलाया था कि आप इसको सिर्फ जो संगठन है आपका, इसको न सिर्फ आप नेटवर्किंग की तरह बिल्कुल ट्रीट न करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ये एक सामाजिक संस्था है जो समाज कल्याण के लिए बनाई गई है, लोगों के विकास के लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए बनाई गई है। तो इसमें आप सभी हमारा सहयोग कीजिए। सुविधा केंद्र की प्रमुख सेवाएं यहाँ पर है गवर्नमेंट एंड डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, एसोसिएट्स, आधार, पैन, डॉक्यूमेंट सर्विसेज, बिल पेमेंट, रिचार्ज सर्विस,
बैंकिंग, फाइनेंशियल, उसके बाद में इंश्योरेंस, हेल्थ, टिकट बुकिंग, ये सारी सुविधाएं जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। और इसी के साथ ही साथ बहुत सारी और भी हमारी अलग से जो सेवाएं हैं कि बच्चों को शिक्षित करने का जो कार्य हमारा यूएमसी उड़ान के माध्यम से, वो भी सुविधा केंद्रों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो है स्वास्थ्य कार्ड भी बनाने का काम किया जाएगा, ताकि हम लोगों को कम दाम में एक बेहतर स्वास्थ्य देने का कार्य कर सकें। और अंत में फिर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सुविधा केंद्र जो है, किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यापार को अगर आपको डेवलप करना है तो आपके पास कस्टमर होना जरूरी है। तो वही एक प्रयास है, ग्राम पंचायत लेवल तक अगर हम लोग जाते हैं देश के कोने कोने के अंदर, तो यहाँ से हम किसी भी प्रकार का आप लोगों की सहायता से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। मैं एक बात स्पष्ट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर प्रोडक्टिविटी का काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के जो एसोसिएट्स हैं उन्हीं के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो संगठन है और जो भी यहाँ पर सुविधा केंद्र को कनेक्टिविटी देने का काम और सॉफ्टवेयर की जो काम है वो सिस्टम का रहेगा, संगठन का रहेगा। एक पोर्टल रहेगा जहां पर आप अपनी वस्तुएं रख करके उनको सेलिंग का काम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर एक बात है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ व्यवसाय करना चाहता है। जीवन दान आपको वही अवसर देता है। अब नौकरी नहीं, अब खुद का व्यवसाय करें जीवन दान सुविधा केंद्र के साथ। सुविधा केंद्र जहाँ सेवा भी है और व्यवसाय भी है। तो दोनों चीजें हैं मेरे दोस्त। बगैर धन के आप कुछ नहीं कर सकते। एक कोशिश है, एक प्रयास है कि आपको धनाढ्य बनाना, आपको मजबूत बनाना, ताकि आप लोगों की भी मदद कर सके, लोगों की सहायता कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया।